सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। विद्यालय अवलोकन का डिजिटाइजेशन शाला संबलन हेतु संस्था प्रधान द्वारा करने कार्य। हमारे विद्यालय का किया गया संबलन किस प्रकार चेक करें शाला दर्पण पर। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर और माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर के आदेश के अनुसार प्रत्येक अधिकारी, चाहे वो पीओ हो, सीबीओ हो, समसा एडीपीसी है या सीडीओ हो, उनको प्रत्येक माह में विद्यालय है वो चेक करने हैं, यानी विजिट करने हैं। और वो विजिट करने पर ऑन स्पॉट उनका जो डाटा है वो शाला संबलन ऐप पर फीड किया जाना है। तो ऑन स्पॉट जब हमारी स्कूल चेक होती है तो डाटा वो शाला संबलन ऐप पर फीड होता है। प्रत्येक अधिकारी साल भर विजिट करते हैं, यानी वो इस विद्यालय को संबलन प्रदान करते हैं। उनको या उनके द्वारा किया गया जो कार्य है संबलन के दौरान वो फीड करना होता है उनके संबलन ऐप पर, शाला संबलन ऐप पर। तो शाला संबलन ऐप पर वो डाटा है वो संस्था प्रदान के माध्यम से फीड करवाया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि शाला संबलन ऐप पर वो जो डाटा फीड होता है उसकी एंट्री हम शाला दर्पण पर किस प्रकार चेक करेंगे कि हमारे विद्यालय का कौन कौन सा डाटा फीड हुआ है। साथ ही जब हमारे स्कूल में कोई विजिट करने आए तो संस्था प्रधान के क्या कार्य रहेंगे वो भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संस्था प्रधान के क्या कार्य रहेंगे। ये समस्त संस्था प्रधानों के लिए है कि संबलन अधिकारी द्वारा शाला संबलन ऐप के माध्यम से विजिट के समय वांछित सूचनाएं तत्काल ही अपलोड करनी पड़ती है। किसी भी एक सूचना के अभाव में ऑनलाइन फॉर्मेट में आगे बढ़ना असंभव है। कई बार तकनीकी या स्थानीय कारणों से शाला दर्पण पोर्टल पर सूचनाएं तुरंत प्राप्त करने में अव्यवहारिक समस्याएं भी बाधक होती है, जैसे सार्वजनिक परीक्षा दिवसों एवं प्रशासनिक कारणों से इंटरनेट की सुविधा बंद होना। ये भी एक कारण हो सकता है कि उस समय इंटरनेट नहीं चल रहा हो, या कहीं पर किसी स्थान विशेष में इंटरनेट का डेटा स्पीड कम होना। ऐसी स्थिति में कीमती समय अनावश्यक ही व्यय होता है। तो प्रत्येक संस्था प्रधान दो सूचनाएं आवश्यक रूप से प्रिंट करके सदैव अपनी टेबल पर रखें। एक तो है समस्त स्टाफ की NIC SDID और दूसरी समस्त कक्षाओं के विद्यार्थियों की NIC यूनिक ID। अब ये आईडी आपको कहाँ मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों स्टाफ आईडी की बात करें तो स्टाफ की जो है शाला दर्पण पे स्टाफ विंडो आईडी होती है वो, और होती है विद्यार्थियों की NIC ID। वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम आएंगे शाला दर्पण पे और हमें सबसे पहले स्टाफ की NIC ID है वो प्रिंट करके रखनी है अपनी टेबल पे। तो उसके लिए यहाँ शाला दर्पण पे आ जाते हैं। यहाँ किसी प्रकार का आपको लॉगिन नहीं करना है और नीचे की ओर चलना है। नीचे की ओर जब आप चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा स्टाफ विंडो। तो इसी को एक बार खोल लीजिए। खोलने पर दोस्तों आपके सामने स्टाफ विंडो ओपन हो जाता है, जहाँ हम अपनी पर्सनल लॉगिन आईडी से लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे भी आपको किसी प्रकार का लॉगिन नहीं करना है, आपको अपने स्टाफ की NIC ID जाननी है। तो यहाँ पे देखिए नाउ स्टाफ डिटेल, ये दूसरा बिंदु आ रहा है। इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो नीचे की ओर आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, जहां आपको अपने स्कूल की NIC ID डालनी है। जो स्कूल लॉगिन है वो लॉगिन ID सिर्फ डालनी है, और ये जो कैप्चा नजर आ रहा है वो यहाँ डालकर गो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके विद्यालय में जितने भी स्टाफ है उन सभी की NIC ID आपको शो कर देगी। उनका नाम, उनकी NIC ID, उनका पदस्थापन, ये सब यहाँ पे उसका एक बॉक्स बना आ जाएगा। उसमें सारा का सारा है वो डाटा शो हो जाएगा। उसको प्रिंट कर लीजिए और अपने टेबल पे रख लीजिए। स्टाफ की ID ढूंढने के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में हमसे बच्चों की NIC ID मांगी जाएगी। बच्चों की NIC ID हम कहाँ ढूंढेंगे, तो इसको आपको स्कूल लॉगिन कर लेना है। मैंने लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाया है, लॉगिन आप सभी को करना आता है ऐसी उम्मीद करते हैं। यहाँ पे आपको जाना होगा विद्यार्थी टैब के अंतर्गत। विद्यार्थी टैब एक बार खोल लीजिए। खोलने पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पे विभिन्न तरह के ऑप्शन नजर आते हैं। यहाँ पे आपको जाना है विद्यार्थी प्रविष्टि संशोधन, यानी प्रपत्र 5 में। प्रपत्र 5 में ही आपको बच्चों की NIC ID मिलेगी। प्रपत्र 5 खोलने के बाद आपके सामने सेशन सेलेक्ट आ जाएगा। यहाँ सेशन सेलेक्ट कीजिए, क्लास, सेक्शन और शो बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे NIC ID बच्चों की शो कर देगी आपको। ये SR नंबर है, ये SR नंबर, ये बच्चों की जो यूनिक NIC ID, ये उनका नाम, ये पिता का नाम, माता का नाम, कास्ट कैटेगरी है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा यहाँ पे डाटा शो कर देता है। तो यूनिक ID, NIC यूनिक ID यही है बच्चों की जो आपको प्रिंट करके रखनी है। ये दोनों काम होने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं मेन काम की ओर कि हमारा जो डाटा फीड हुआ है वो किस तरह फीड हुआ है, कैसा फीड किया है, उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी। उसके लिए भी दोस्तों हमें जाना होगा शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे आने के बाद आपको जाना होगा यहाँ स्कूल में। ऊपर स्कूल टैब आ रहा है, स्कूल टैब को खोल लीजिए।
खोलने के पर आपके सामने ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। यहाँ आपको स्कूल के अंतर्गत ही व्यू रिपोर्ट फॉर स्कूल यानी विजिट रिपोर्ट फॉर स्कूल, जो स्कूल विजिट हुई है उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो करेगी, विजिट रिपोर्ट फॉर स्कूल। तो इसको आप खोल लीजिए। खोलने पर आपके सामने ये रिपोर्ट है वो शो करेगी। उससे पहले आपको यहाँ पे विजिट की डेट नज़र आ जाएगी, ऑफिसर नेम जिसने स्कूल विजिट की है, वो पोस्ट कौन सी है उसकी, ऑफिस उनका कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है, और एक्शन या व्यू बटन के ऊपर आप क्लिक करके वो सारा डाटा जान सकते हैं। आप व्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। व्यू के ऊपर क्लिक करने पर आपके सामने विद्यालय की सारी जानकारी है वो खुलकर सामने आ जाती है। कितने स्टाफ है, कितने उपस्थित है, कितने अनुपस्थित है, और क्या क्या उन्होंने भरा है शाला संबलन ऐप में, विद्यालय में क्या क्या सुविधा है उनके बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा है, ये सारा है वो डाटा आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो आप अच्छी तरह से विद्यालय की रिपोर्ट है वो चेक कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप शाला संबलन ऐप में संबलन अधिकारी जो आपका विद्यालय संबलन कर रहा है, विजिट कर रहा है, उसकी रिपोर्ट है वो शाला दर्पण पर आप अपने आप चेक कर सकते हैं। साथ ही जब विजिट करने आए तो आपको क्या काम करने हैं वो भी मैंने आपको बता ही दिया है कि एक तो स्टाफ की एनआईसी आईडी आपको हमेशा टेबल पे रखनी है, और सेकंड बच्चों की यूनिक एनआईसी आईडी भी आपको अपने टेबल पे रखनी है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।